अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम जिलानी शाद। आप देख रहे हैं देखो बलूचिस्तान। इस वक्त हम मौजूद हैं कोयटा का दिल समझा जाने वाला इलाका सरियाब रोड पर, और ये सरियाब रोड का मेन सरियाब कस्टम चौक है, जहां पर जो है पुल बनाने के लिए और रोड को जो है तोसी के लिए दुकानात को गिराया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर दुकान मालकान, ताजिर और दीगर लोगों ने जो है यहाँ पर एहतजाज किया हुआ है। आइए इनसे मालूम करते हैं कि ये इस सिलसिले में क्या कहते हैं, इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम साहब, बहुत ना मेहरबानी, आप लोग का बहुत मेहरबानी। आपने कीमती टाइम निकाल के हम लोग को टाइम दिया। यहाँ खुद भी देख रहा है, लोग भी देख रहा है, ये एक इंटरनेशनल रोड है। इसी इंटरनेशनल रोड के ऊपर 3 साल से आप खुद अंदाज़ा करो कि क्या से क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, एक तो ये हो रहा है कि बड़े बड़े खड्डे, जैसे वो हैदराबाद वाले नाली हो, पानी दरिया आ रहा है। दूसरे कहना यही है कि ये लोगों को सबको मार रहा है। कल एक औरत ज़ात आया, डीसी था, मसरत था, कौन था, सबको अंदर करो जी। भाई इतना अगर सुपर है तो उधर जाओ भाई, ओ डाकुओं को अंदर करो जालिमों। हम लोग तो दुकानदार है, मिस्कीन है, बैठा हुआ है, पकोड़े बेच रहा है, आप मुझे क्यों अंदर कर रहा है? मेरा क्या कसूर है जालिमों? एक बात है। दूसरा बात है कि जिसका दुकान है उसका बाप का है, उसका भाई का है, उसका चाचा का है, जिसका भी है वो एंट्री नहीं हुआ है, और हुकूमत पाकिस्तान ने एंट्री नहीं किया कि ये इंतकाल किसका नाम पे है, वो बेचारा बैठा हुआ है। दूसरा नाम यही है कि भाई अगर एंट्री है, आप आए, आप उनको चेक दो कि भाई आपका दुकान का सरकारी रेट इतना है, इतने पैसे मैंने गवर्नमेंट मंजूर किया है, आप जाए ये बैंक से कैश करें दुकान। और मैं कहता हूँ कि दिन को गिराओ, आप रात को गिराओ, मुझे कोई इनकार नहीं है, मगर इतना ज़रा अपना हौसले से सही करो और अपना इखलाक ज़रा सही करो कि लोगों के साथ कुछ आपका राब्ता है, लोगों के साथ मिलना जुलना। ये नहीं कि इनको अंदर करो, इसको फांसी दो, इसको ये करो, ये कहे ये अंदर कानून भी नहीं होता, ये जंगल का कानून भी नहीं है, ये एक जुल्म हम लोग का साथ हो रहा है दुकानदारों के साथ। अभी 3 साल से आप सरियाब रोड को देखो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, पे जाओ डीसी कहता है एसी पे जाओ, एसी पे जाओ, एसी कहता है डीसी पे जाओ, डीसी पे आता है जो कहता है चीफ सेक्रेटरी पे जाओ, और ये मिलजुलने का कोई बात ही नहीं है। कोई कहता है मुझे इल्म ही नहीं है। आप लोगों ने जो ये एहतजाज किया हुआ है, एहतजाज करने की वजह क्या है, आपके क्या मुतालबा है? अच्छा, मेरा यही है कि बगैर चेक से हम नहीं छोड़ेगा। जब मुझे चेक नहीं मिला है मैं नहीं छोड़। एक बार मेहरबानी करो, इसको आगे तक पहुँचाओ, आपका बहुत मेहरबानी। जी अच्छा, अब आप क्या बताएंगे? आपने कागज़ भी हाथों में उठाए हुए हैं। हमारा मुतालिबा जो है भाई, मैं मीरत से नीचा रियल ममताज़ होटल का ऑनर बात कर रहा हूँ। जो मेरे नाम पे इंतकाल है प्रॉपर्टी की, वो मैं सब चीज़ दुरुस्त करके, कभी बोलता है पटवारी के पास जाओ, कभी बोलता है एसी के पास जाओ, कभी बोलता है डीसी के पास जाओ, सब चीज़ मैंने दुरुस्त करके दिया है। डीसी के ऑफिस गया है, बोलता है पेमेंट नहीं है। मेरा जो इंतकाल है, खाता है, सब चीज़ है मेरे नाम पे, वो एंट्री भी नहीं है दफ्तर विवे में। ये मेरे साथ कागज़ें मौजूद हैं। ये किस चीज़ के कागज़? ये मेरे वो जो अलाटमेंट जिसके नाम पे दर्ज हैं उसके कागज़ आते हैं मेरे, वो मेरे नाम पे दर्ज भी नहीं है। ये मेरा नाम पर ये इलाट है, खाता है मेरा। अच्छा, ये है, ये मेरे नाम पे दर्ज भी नहीं है। वो मेरा कैसा गिराएगा? 960 फुट मेरा प्रॉपर्टी जा रहा है, ये मेरे नाम पे इंतकाल दर्ज ही नहीं है। ये मेरे दूसरे के नाम पे इसने ये लिखा हुआ है इंतकाल प्रॉपर्टी मेरा है, सब चीज़ मेरा। दूसरा नंबर 5 मंजिल 4 मंजिल मेरा बिल्डिंग है, वो मलबा बिल्कुल इसमें है भी नहीं। कभी हम लोग जाते हैं तो बोलता है असलम खजक के पास जाओ, हम उधर जाते हैं तो बोलता है हमको अब टाइम नहीं है। हम इधर 2 महीने से मैं एक दफ्तर के दरवाजे को खटखटाता हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। कल इतना गरीब बंदे सारे दिन मजदूरी कर रहे थे, कल आकर जो इसको बताना था, जो मजदूर मेरा बात कर रहा था, उसको बोलता था गाड़ी में इसको बिठाओ। हमारा कसूर क्या है? हम अपना हक मांग रहे हैं, हम तरक्की के साथ इकट्ठे खड़े हैं। हमारा मुतालिबा ये है, हमारा हक दे, हमारा चेक दे, फिर वो रात को गिराए, हमको इतराज़ कोई नहीं है। हमारा हक तो दो ना, पहले ये कागजी कार्रवाई दुरुस्त तो करें ना। उसने मेरा मलबा को 1 फुट भी नहीं लिखा है, 4 मंजिल आरसीसी मेरा बिल्डिंग है, इसका मलबा तो मेरा बराबर करे, मेरा आगे सर्वे करे। कोई इसका जो शेड्यूल के मुताबिक कोई इसका लिस्ट बराबर नहीं है। 2 का लिस्ट में नाम है तो 3 का नहीं है, 3 का है तो 1 का नहीं है।
ऐसा तो नहीं होता है, ये नाजायज़ है हम गरीब आदमियों के साथ। आप डीसी साहब के पास गए हैं? बिल्कुल गए हैं, मेरे साथ कागज़ें मौजूद है, उसके दफ्तर में अभी भी मेरे कागजात पड़े हैं। 2 महीने से मैं गया है खचक साहब के पास भी, असलम खचक के पास दफ्तर गया है, कभी ये बोलता है कभी ये बोलता है, अभी भी मेरा कागजात इधर पड़ा है। मेरा पहले तो इंतकाल मेरे नाम पे, सब चीज़ मेरे नाम पे, वो प्रॉपर्टी का दूसरे के नाम पे लिख के दिया, ये कौन सा कानून है? वालेकुम, मैं सरियाब कस्टम का दुकानदार हूँ। मैंने कल शाम को ऐसी साहिबा आई थी 4 लेडीज़ वालों के साथ, कुछ हमारे दुकानदारों का सामान उठाया, कुछ हमारे दुकानदारों के बंदे उसने उठाए। मैंने जब पूछा मैडम यह क्या कर रही हो, कहते मुझे डीसी साहब की तरफ से आर्डर है। मैंने बोला मैडम अगर डीसी साहब की तरफ से आर्डर है तो आप हमको जो डीसी साहब ने आपको नक्शे दिए बना के पटवारी के साथ ले आके हमको बताओ, हम अपनी दुकानें खुद बराबर करेंगे। और मोहतरमा साहिबा ने हमको बोला है कि इसको उठा के जेल में डालो। मैं कोई दहशतगर्द भी नहीं हूँ, ना कोई मैं ऐसा कोई काम करता हूँ। मेरा एक छोटी दुकान है, अगर मैं उसको बगैर उसके पैसों के गिराक ने दूँ तो फिर मैं क्या करूँगा। और आगे से आज सुबह हमने जो स्टे लगाया, इंशाल्लाह हमारा स्टे आ रहा है, हम दुकानदारों ने स्टे लगाया। हम तरक्की के ख़िलाफ़ नहीं हैं, तरक्की हमारा हक है, हम तरक्की के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन ऐसी तरक्की नहीं है जो एक तरफ खंडरात बने हुए हैं, दूसरा तरफ जो चल रहा है उसको भी आप खंडरात बना दो। फिर ये गरीब किधर जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे? या मजबूरन डाके पे आ जाएंगे या मजबूरन बेहयाई के काम पे शुरू हो जाएंगे। हम लोग ठीक है रोड का मुखालिफ नहीं है, हम लोग पुल के मुखालिफ नहीं है। हम लोग ये कह रहे हैं कि अपने हिसाब से करें, जो करना है अपने हिसाब से करें। पहले से 3-4 साल से लोग परेशान थे, अभी जो है ना ये नाली का मसला 2 महीने से चल रहा है। उसके अलावा ये हम लोग नहीं कह रहे कि भाई ये आप नहीं बनाओ, ये तो ठीक है हम लोगों के लिए सहूलत होगा, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब मालिकों का मसला है, दुकानदार का मसला है, आप उसके साथ बैठकर बात करो। इसमें ठीक है आप उसका हक दे दोगे, ठीक है खुद ब खुद फारिग कर देगा। इसमें क्या है कि आप जो ना आकर अपना जोर दिखाओ, ये जोर वाला तो बात नहीं है। अभी भी हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई अपना सिस्टम, हम लोगों का जो दुकानदारों का हिसाब किताब है वो आकर देवे, निशान लगावे, हम लोग अपना काम कर लेंगे। फारिग जिस टाइम वो कहेगा 10 दिन का टाइम देगा, 15 दिन का देगा, हम लोग जो है ना फारिग करके उसके हाथ में दे देंगे, वो बना देंगे। मैं पिरकानी कॉलोनी का ओनर हूँ। जब एसी साहिबान कल आए थे यहाँ पे तो उसने बगैर नोटिस दिए उसने काम स्टार्ट किया, मेरे दुकानों से शुरुआत उसने कर दिया। तो मैं आया उसके साथ बात करने के लिए, शराफत के साथ, बड़ी अदब के साथ मैं उसके साथ बात कर रही थी, लेकिन वो सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं था। बाकायदा वो अपने गनमैनों को यही कह रहा था कि इनको गिरफ्तार करके आप ले जाए, इनके खिलाफ FIR कर दिया आप। तो मैंने उसे कहा कि आपने मैडम हमें ना कुछ नोटिस दिया हुआ है, आपने डायरेक्ट हमारे सर पे आके अपने काम स्टार्ट कर दिया। अभी इस तरह तो नहीं होता, जो भी काम है आप लीगल करके दे हमें। हम किसी रोड की, किसी पोल के मुखालिफ तो नहीं हैं। जो भी तरक्यात काम है हम आपके साथ सपोर्ट में हैं। आप जो भी काम है आप लीगल तरीके से हमारे साथ चले। तो उसने हमारी कुछ भी नहीं सुना। फिर सुबह ये जो ठेकेदार आया हुआ था, तो ठेकेदार साहब को मैंने रोका काम से, आने पे रिपोर्ट कर दिया और पूरा फोर्स ला के मेरे घर के सामने खड़ा कर दिया और मुझे बुलाया है कि आपने क्यों बदमाशी किया इन ठेकेदारों के साथ, आपने इनको धमकाया है, आपने इनको इनका काम रुकवाया हुआ है। तो इन लोगों ने मुझे मजीद ब्लैकमेल करके मेरे 4 दुकान तभी भी गिराया इन लोगों ने। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ सर? तो मैं, आपका मुतालबा क्या है? मेरा मुतालबा ये है कि सर जो भी लीगल तरीके से हो, आप आके हमें बैठे, आप सर्वे करें, जो भी हमारा हक बनता है वो हमें हक दो, हमें चेक दो, अपना काम स्टार्ट करो। हम इस चीज़ की मुखालिफत नहीं करते कि हम किसी चीज़ को रुकवा दें। ये हमारी हक है सर। हमारी जो इस टाइम प्रॉपर्टी की जो रेट चल रहा है सर, वो हम हमें दे दें, हमें कोई से एतराज़ नहीं है। जी दोस्तों, आपने सुना, ये थे सरियाब कस्टम चौक के वो मुतासिर ताजिर जिनको आज तक प्रॉपर्टी के पैसे नहीं मिले हैं। वैसे अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो रोड का बनाना ज़रूरी है, क्योंकि दिन ब दिन कोयटा में ट्रैफिक ज़्यादा हो रही है, पुलों का बनाना ज़रूरी है। एक पुल के बजाय 4 पुल बनाए जाएं, इनका भी यही कहना था और हम भी यही कहते हैं। लेकिन असल जो सूरत हाल है, ये लोग जो एहतजाज पर मजबूर हुए हैं, इनका यही कहना है कि आज दिन तक हमें ना तो हमारी जो ज़मीन है, हमारे जो दुकान है, हमारी जो प्रॉपर्टी है जो हमारे नाम पर है, हमारे आबा अजदाद के नाम पर है, ना तो उसके पैसे मिल सके हैं, ना तो मुलबे के बारे में कोई वाजे किया गया है। भी लोगों का यही कहना है कि हमारे साथ DC बैठे, हमारे साथ कमिश्नर बैठे, लेकिन अफसोस किससे कहना पड़ता है कि ना हमें DC मिलता है, ना हमें कमिश्नर मिलता है। हम अपने जो ये तकालीफ हैं किसको बताएं, हमारे साथ जो ये मसाइल हैं हम किसको बताएं। हम रोड के हरगिज़ मुखालिफ नहीं है, हम चाहते हैं कि रोड बने, लेकिन यह है कि सबसे पहले हमारे मसाइल को हल किया जाए ताकि हम अपने बच्चों की रोजी रोटी कमा सकें। अब इजाज़त दीजिएगा अपने गुलाम जिलानी शाद को। अस्सलाम वालेकुम।